नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम सुंदर शर्मा, आपका जाना पहचाना एस्ट्रोलॉजर और वास्तुविद। आज हम एक बहुत ही हॉट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक मेरे हिसाब से अत्यंत आवश्यक है लेना कि आखिर जो आज पूरे देश में वर्ल्ड में जो चल रहा है उसको हम कम से कम उस घटनाक्रमों को इस तरीके से देख सकते हैं क्या कि आखिर ये क्यों चल रहा है, क्या वजह है, क्या ऐसे खगोलीय इस तरीके के परिवर्तन आए हैं, क्या प्लैनेट्स ने ऐसा कोई परिवर्तन किया है कि ये सब हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले पहलगाम के अंदर पर्यटकों के साथ में जिस प्रकार का नृशंस व्यवहार करके उनकी हत्या की गई, उसके बाद में जवाबी कार्रवाई करते हुए इंडिया ने स्ट्राइक की और पाकिस्तान को धूल चटाई। ठीक उसके बाद में अभी अहमदाबाद के अंदर प्लेन क्रैश हुआ। तो आखिर ऐसा क्या चल रहा है, ये ज्योतिषीय भाषा में आज आपको समझने के लिए मैंने ये वीडियो का एक निर्माण किया है और आप इसको अच्छे से समझेंगे कि आखिर किस किस प्लैनेट्स की ऊपर नीचे होने से या गोचर होने से या अंतर्दशा महादशा आने से ये सब परिवर्तन इस संसार में, इस युग में और भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारत के जो परिदृश्य पर ये दिखने को हमको दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आज देखने को मिलेगी और आपको समझने को मिलेगी कि क्या क्या ऐसे परिवर्तन आए हैं खगोलीय, जो उसमें बोले कि प्लैनेट्स ने ऐसी कौन सी चाल पकड़ी है, कौन सी दिशा बदली है, क्या उनका व्यवहार रहा है कि आपको इस टाइप की चीज़ें रेगुलर बेसिस पर आपको देखने को मिल रही है। अभी आपने देखा कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और उसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की और उसके कुछ दिन बाद में अहमदाबाद से जो बोइंग आपका जा रहा था, उस बोइंग का क्रैश होना, ये घटनाओं को देखने के बाद में मेरे मन में ऐसा विचार आया कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसको, उस कल्पना को, उसको देख करके और मूर्त रूप देने का मैंने जो प्रयास किया है कि क्या क्या खगोलीय परिवर्तन हुआ है या ज्योतिषीय परिवर्तन हुआ है जिसके कारण ये सब हो रहा है और आगे भविष्य में क्या क्या चुनौतियां आ सकती है। ये सारा देखने के लिए मैंने एक पूरा स्लाइड्स का निर्माण किया है और आप उससे भली भांति समझ सकेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्या क्या चुनौतियां भविष्य में भारत को देखने को मिल सकती है। वैश्विक स्तर की बात करते हैं तो भी आप जानते हैं कि वैश्विक स्तर पे आज जितना डिप्लोमेटिक कार्य चल रहा है, रूस के साथ, चाइना के साथ, जापान के साथ, हमारा ये जो पाकिस्तान के जो भी दोस्त हैं, हमारे दुश्मन हैं, उनके साथ, जितने भी हम कहें कि आज पूरी वैश्विक धुरी पर इंडिया का जो दबदबा है वो कुछ अलग ही तरीके से देखने को मिल रहा है। अमेरिका भी आज भारत के दबदबे को देख करके नतमस्तक है और वह भी हमसे इतना चिढ़ करके बैठा हुआ है कि हम उसकी बातों को नहीं मानते हैं। हमने अपना एक अलग मुकाम हासिल किया है। आज हम जीडीपी को देखते हैं या आर्थिक स्तर पे ग्रोथ देखते हैं तो हम शायद दुनिया की तीसरी और चौथी अर्थव्यवस्था में आते हैं और जल्दी ही हम पहली की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो ये सब होते हुए भी कुछ माइनस पॉइंट्स साथ साथ में हमारे को पकड़े हुए हैं और ये बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे जो पहलगाम में जो पर्यटक घूमने जाते हैं, कश्मीर में कोई पर्यटक घूमने जाता है तो उसके साथ में इस तरीके की नृशंस हत्या, ये जो आतंकी हमला होता है, इससे हमारा देश शर्मसार होता है। हमें बहुत तकलीफ होती है। हमारे देश के जो भाई बहन हमारे पर्यटक स्थलों पे घूमने जाते हैं, आज वो सुरक्षित नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि इस तरीके से हमारे देश में आज भी आतंकवाद का हम इसका विरोध नहीं करेंगे वैश्विक परिदृश्य पर, तो आज हमें फिर वापस पुनः चुनौतियाँ मिल सकती है। तो इन सब चीज़ों को आखिर हो क्यों रहे हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है और ये भी जानना ज़रूरी है कि भविष्य में हमें क्या क्या चुनौतियाँ मिल सकती है। तो मैंने इसको एक स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है और मैं निश्चित तौर पर आपको बताता हूँ कि आपको जिनको ज्योतिष नहीं आती है या ज्योतिष का बहुत कम वो ABCD जानते हैं, वो भी आज समझ सकते हैं कि आखिर भारत के में ज्योतिषीय बदलाव का क्या क्या रिजल्ट्स आ रहा है और किस किस तरीके से उसे हमें देखना चाहिए और हमें उन चुनौतियों को सामना करने के लिए आगे कदम उठाने चाहिए।
तो ये सारी की सारी विषय वस्तु आज हमने एक स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। आइए हम चलते हैं और हमारी स्लाइडों के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। आज आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ में आएगा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मैंने जैसे लिखा है कि पहलगाम आतंकी हमला हुआ, कोई बात नहीं हुआ, उसका हमने किस तरीके से प्रतिशोध लेने का प्रयास किया और ऑपरेशन सिंदूर करके हमने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, ठीक है। लेकिन उसके जस्ट बाद में अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ और उसके अंदर 241 या 40 हमारे जो साथी भाई थे वो सारे के सारे स्वर्गवासी हुए, देहांत हुआ उनका, और बहुत गंदे तरीके से देहांत हुआ। ये बहुत हमारे लिए इतना अपूरणीय क्षति हुई है कि जिसकी पूर्ति कभी की नहीं जा सकती है। आज हमारे भाई जो किसी व्यवसाय के नाते कि किसी और अन्य कामों की वजह से इधर उधर जाते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं, और उनके साथ में इस तरीके की वाहियात हरकतें या वाहियात दुर्घटनाएं होती है जिससे दिल पे एक ऐसा पत्थर आ जाता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। कितना दुख होता है। 12 जून का दिन, 12 जून 2025 का दिन आपके और हमारे लिए इतना दुखद था कि शायद उस दिन हर कोई भारतीय अंदर से रोया और अंदर से चीत्कार उसके दिल ने किया कि ये क्या हुआ, क्योंकि उन बेचारों का कोई कसूर नहीं था जो प्लेन में बैठे थे बोइंग में और वो लंदन की यात्रा पर जा रहे थे। लेकिन ये क्यों हुआ, ये घटनाएं कभी किसी को कह करके नहीं आती है ना, ये सबको पता है। दुर्घटना हमेशा बिना कहे आती है और बहुत बुरी तरह आती है, हम सोच भी नहीं सकते इतनी बुरी तरीके से आती है। तो आखिर इस समय, इस परिदृश्य में ऐसा क्या चल रहा है, कैसा कोई परिवर्तन आ रहा है, ज्योतिषीय क्या परिवर्तन है, उसको जानकारी करके उसकी रोकथाम किया जाना या उसके निमित्त कुछ उपाय किए जाना या आगे आने वाली समस्त चुनौतियों से हम कैसे अपना पाला दूर रख सकते हैं, ये सब हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ये आज का एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और हमें इसको जानने का पूरा प्रयास करना चाहिए। तो मैं आपको बहुत ही शानदार छोटी छोटी स्लाइड्स के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि आखिर ज्योतिषीय बदलाव में क्या बदलाव आए हैं कि जिसकी वजह से सब कुछ देखना पड़ रहा है। अब आप सोचिए, अगर हमारे परिवार के लोग अगर जाते हैं कश्मीर और थोड़ा घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति को एक ब्रेक चाहिए होता है, क्योंकि संसार में इतना वो बजल रहता है, अपने वर्क में रहता है, इतना काम करता है, उसे एक थोड़ा 2 दिन 4 दिन का ब्रेक चाहिए होता है। अब ब्रेक लेने के लिए आदमी कहाँ जाएगा? अपने निजी कहीं भी बहुत ही कम एक्सपेंसिव वाले स्थान पे जाएगा। आदमी कश्मीर जाता है, कश्मीर में वो एक आध दिन अपना मौज मस्ती करता है, अपने बच्चों को खिलाने का प्रयास करता है, बर्फ में फिसलने का काम करता है, कुछ और पैराग्लाइडिंग करता है, कुछ और करता है, ठीक है। और उसे थोड़ी पता होता है कि आतंकवादी उसके पीछे लगे बैठे हैं और आतंकवाद अपना फन फैला करके बैठा हुआ है और किसी का बेटा, किसी का सिंदूर, किसी का पति, किसी की माँ, किसी की पत्नी, और वहाँ सब लुट जाता है। ये कितना दयनीय विषय है। भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कितना प्रयास करते हैं, हमारे माननीय गृह मंत्री जी कितना प्रयास करते हैं कि इन आतंकवाद के फन को कुचला जाए, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भगवान क्रिएट करता है, कुछ ऐसी परिदृश्य ज्योतिषीय खगोलीय परिदृश्य इस तरीके के क्रिएट होते हैं कि उनके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता है, नियंत्रण नहीं हो पाता है। तो आखिर वो नियंत्रण से बाहर होती हुई कौन सी चीजें हैं, उनको आज आपको समझना चाहिए। तो मैं आपको छोटी छोटी स्लाइड के माध्यम से ये पहले बताऊंगा, आप स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक देखें, आपको स्वयं समझ में आएगा कि किस प्लेनेट की वजह से ये सब हो रहा है और ये कब तक होगा और आगे आने वाली क्या क्या चुनौतियां होंगी। उन चुनौतियों के बारे में हम बात करेंगे और हम हमारे देश को कैसे इन चुनौतियों से बचा सकते हैं, ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर हम लापरवाह रहे, हमने आते हुए अपने सामने किसी खतरे को अगर नहीं भापा, तो इसका मतलब फिर हम मूर्ख हैं। हमें इस चीज को जानना चाहिए, पहचानना चाहिए और चुनौतियों का सामना डट करके करना चाहिए। आज जिस तरीके से पहलगाम हमले का जो जवाब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, बहुत काबिल तारीफ है। जो भारत की अप्रोच थी, जो भारत का कद था, पहले पहलगाम हमले के पहले जो भारत का कद था कि भारत तो ये गाल पे खा करके दूसरा गाल आगे कर देता है, कुछ इस तरीके की थीम थी।
ना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो चांटा मारा है पाकिस्तान के कि पाकिस्तान उसके ताज जिंदगी उसे याद रखेगा। और ये चांटा सिर्फ पाकिस्तान को नहीं पड़ा है, ये चांटा पड़ा है अमेरिका को भी, और इतना जबरदस्त पड़ा है कि उसका मैंने इसमें खुलासा किया है। आप देखेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या परिदृश्य बना है, क्या व्यवस्था बनी है, क्या ज्योतिषीय परिवर्तन आए, क्या बदलाव आए, उन सब चीज़ों को आज मैंने समाहित करके, और सही में आपको बता रहा हूँ कि मित्रों मैंने रात को सारी रात इस पे एक अपना अनुसंधान करके और उसका जो निचोड़ है वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आप मेरे को ये रहेगा कि आप मेरे इस चैनल पर मेरे व्यूज़ को देखेंगे, आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और आगे अपनी राय और कमेंट्स भी देंगे, ताकि मेरा हौसला वर्धन होता रहे कि मेरे अच्छे मित्र, मेरे भाई मेरे वीडियो को देख करके लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। तो ये सब चीज़ें मेरे हौसले को बढ़ाती हैं, ताकि आगे आगे आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस हम लाते रहें, अनुसंधान करते रहें। आपकी निजी तकलीफ़ों को भी मैं दूर करने का प्रयास करता हूँ, और बिल्कुल जेन्युइनली। कोई इसके अंदर किसी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं होता है, किसी प्रकार का कोई गंदा नहीं होता है, कुछ बिल्कुल क्लीन आपको हम इस तरीके की ज्योतिषीय उपायों के बारे में बताते हैं, आपकी समस्याओं के बारे में बताते हैं। आइए देखते हैं। हेडिंग लिया है पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर जो इसका जवाब था, अहमदाबाद प्लेन क्रैश घटनाएं वर्सेस मंगल का गोचर। बहुत शानदार टॉपिक है, बहुत आनंद आएगा, समझ पाएंगे। जो ज्योतिष नहीं जानते हैं वो भी ज्योतिष सीख पाएंगे। आप इस पे लगे रहिए और बिल्कुल स्किप नहीं करें, बिल्कुल देखें इसे और पूरा वीडियो देखें। तो मंगल का गोचर होने से ये सब हुआ क्या? प्रश्न ये आता है कि मंगल के गोचर से इनका क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि आखिर गोचर होता क्या है। गोचर होता क्या है? गोचर क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा। गोचर होता है कि ये मान लीजिए आपकी आज की कुंडली है, ये यानी आज की जो हम कुंडली बनाएंगे वो ऐसी है कुछ कि 5 नंबर पे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 कुछ ऐसा समझ लीजिए। ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूं कि आज की स्थिति में किस राशि में कौन सा ग्रह गोचर कर रहा है। गोचर का मतलब ट्रांजिट करना, घूमना। आपका जन्म हुआ है तब तो आपको पता है कि मेरा शुक्र यहाँ बैठा है, शनि यहाँ बैठा है और गुरु राहु वगैरह यहाँ बैठे हैं, लेकिन आपको पता है खगोलीय जो परिवर्तन हमेशा चलायमान रहता है और प्लैनेट्स हमेशा घूर्णन चक्कर लगाना करते हैं, वो उनका नित्य प्रति का काम है। तो आज के समय में अगर गोचर का निकाला जाए तो आज की स्थिति में सिंह राशि 5 नंबर, सिंह राशि में मंगल और केतु गोचर कर रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आज आप किसी हॉरोस्कोप को बनाएं, किसी कुंडली बनाने वाले सॉफ्टवेयर पे जाएं, आज की डेट डालें। आज की डेट है आपने 14 जून 2025। समय आप कभी का भी डाल दें और न्यू दिल्ली डाल दें, कहीं का भी डाल दें और उसको आगे बढ़ाएं, तो आपको कुछ ऐसी कुंडली निकल के आएगी। आपको ये पता चलेगा कि 5 नंबर पे मंगल और केतु बैठे हुए हैं। तात्पर्य आज की स्थिति में मंगल केतु गोचर किस राशि पे कर रहे हैं? सिंह राशि पे। ये सिंह राशि है, बस इतना सा समझने की बात है। आगे हम देखते हैं। चंद्रमा 2.5 दिन में अपने राशि को परिवर्तित कर देता है। 2.5 दिन में चंद्रमा 11 नंबर का मतलब कुंभ होता है, 2.5 दिन में चंद्रमा 12 पे आ जाएगा, 2.5 दिन में चंद्रमा 1 पर आ जाएगा, 2.5 दिन में चंद्रमा 2 पर, 2 का मतलब वृष में आ जाएगा, 2.5 दिन में चंद्रमा मिथुन में आ जाएगा, 2.5 दिन में चंद्रमा कर्क में आ जाएगा। इस तरीके से अब 2.5 दिन में वो राशि परिवर्तन कर लेता है। आप आज की कुंडली में देखेंगे चंद्रमा यहाँ है और आपने परसों की कुंडली बनाई तो चंद्रमा आगे बढ़ जाएगा। आपने 3 दिन बाद की बनाई, चंद्रमा आपको धनु राशि में मिलेगा, 9 नंबर का मतलब धनु में मिलेगा। आपने 4 दिन बाद की बनाई तो आपको फिर 10 नंबर मकर राशि में मिलेगा चंद्रमा। मतलब चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपना राशि का परिवर्तन करता है, डेफिनेटली, ये आपको ध्यान रखना है। सूर्य बुध की बात करें, जैसे सूर्य यहाँ बैठे तो सूर्य लगभग 30 दिन में 2 से 3 पे आ जाएंगे। 2 नंबर का मतलब वृष राशि, 3 नंबर का मिथुन राशि। तो सूर्य 2 से 3 पर, या सूर्य ऐसा बोले कि वृष से मिथुन राशि में 30 दिन में आ जाएंगे।
मंगल की बात करें तो 45 से 50 दिन में लेता है। जैसे मंगल 4 पे थे, कर्क राशि में थे, आज से 45 दिन पहले मंगल इस पे आ गए, अब 45 दिन बाद में मंगल यहाँ आ जाएंगे। इस तरीके से इनका गोचर होता चला जाएगा। गुरु 1 वर्ष, ये थोड़े से लंबे धीमी चाल चलने वाले होते हैं। गुरु 1 वर्ष में, शुक्र 27 दिन में, शनि 2.5 वर्ष में और राहु केतु 1.5 वर्ष में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। अर्थात गोचर में ये सब जो भ्रमण करते हैं, ये किसी की चाल बहुत तेज होती है, कोई वक्री होता है। इनकी चाल के हिसाब से ये टाइमलाइन होती है कि एक राशि से दूसरी राशि में ये इस तरीके से आते हैं। अब इसमें देखने वाली बात क्या है? देखने वाली बात ये है कि आप ये समझें कि मंगल इसमें मुख्य है। मंगल 45 से 50 दिन में राशि का परिवर्तन करता है। क्योंकि ये सारा फोकस आपको मंगल के ऊपर करना है, क्योंकि ये खगोलीय जो बदलाव आया है ये मंगल की वजह से आया है, वो मैं आपको इसमें पॉइंट आउट कर रहा हूँ। आपको थोड़ी देर के लिए मंगल पर ही फोकस करना है। आगे का वीडियो देखते हैं। मंगल का गोचर, वही पहले वाली बात, मंगल का गोचर आप समझ जाएंगे 3 अप्रैल 2025 से 7 जून 2025 तक कर्क राशि में रहा था। कौन? मंगल। आप वापस देख सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। 3 अप्रैल 2025 से 7 जून 2025 तक मंगल कर्क राशि में रहा और कर्क मंगल की नीच राशि होती है, अर्थात शुभ परिणाम देने का तो कोई मतलब ही नहीं उठता है। आप इस बात को समझ लें कि 3 अप्रैल 2025 से 7 जून 2025 तक कर्क राशि में मंगल रहा और मंगल की कर्क नीच राशि होती है। फिर 7 जून 2025 से 28 जुलाई जो अब आएगी तक सिंह राशि में केतु का गोचर रहा है। ये भी ध्यान रखनी, सिंह राशि में मंगल आए हैं। वापस समझिए, 3 अप्रैल 2025 से 7 जून 2025 तक कर्क राशि में और 7 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 तक सिंह राशि में रहे, ये आपको ध्यान रखना है। अब केतु की बात करते हैं तो केतु 1.5 वर्ष के लिए रहता है। केतु 18 मई को 2025 से सिंह में 1.25 साल 1.5 साल के लिए आए। केतु 18 मई 2025 से सिंह राशि में 1.5 वर्ष 1.25 वर्ष के लिए पहले से आके बैठे हुए हैं। केतु ऑलरेडी सिंह राशि में था और 7 जून को आपका मंगल भी सिंह राशि में आ गया। ये देखने की बात है। दोनों एक जगह कब हुए? आपके 7 जून से 28 जुलाई तक ये एक जगह रहेंगे। कौन? केतु और मंगल। आगे का वीडियो देखिए। मंगल क्या है? पहले मंगल के बारे में समझना जरूरी है कि मंगल क्या है। मंगल भौम पुत्र यानी भूमि पुत्र है, धरती का पुत्र है। ठीक है, वाहन उसकी भेड़ है। कारक मंगल करता क्या है, मंगल देता क्या है, मंगल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मंगल साहस, पराक्रम, शक्ति, लड़ाई, क्रोध, रक्त, ऊर्जा, एनर्जी, भूमि, भाई, अस्थि मज्जा, मांसपेशी, युद्ध, अहंकार, हत्याकांड, विस्फोट और आतंक का देने वाला है। अगर मंगल शुभ है तो साहस बढ़ाएगा, अगर मंगल शुभ है पराक्रम बढ़ाएगा, शक्ति बढ़ाएगा। ठीक है, आपके अंदर एनर्जी देगा, आपके भाई के साथ आपके व्यवहार बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर मंगल अशुभ है तो लड़ाई, क्रोध, रक्त, अस्थि मज्जा, मांसपेशी, युद्ध, अहंकार, हत्याकांड, विस्फोट वगैरह करेगा और आपके जीवन को तहस नहस कर देगा। क्यों? क्योंकि मंगल ग्रहों का सेनापति है। मंगल ग्रहों का सेनापति है, अस्त्र शस्त्रों से लैस है, ये आपको ध्यान रखना है। और केतु के साथ होने से बाबा रावण बन जाता है। बाबा रावण का मतलब किसी के बाप की नहीं सुनना। केतु उसको पास में आने के बाद में उसकी असीम शक्तियों में उसकी बढ़ोतरी होती है और वो अगर अच्छा है तो बहुत अच्छे परिणाम भी दे सकता है और बुरा है तो बहुत बुरे परिणाम भी दे सकता है। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। अगर और बात करें कि मंगल की जीवन साथी कौन है, मंगल की पत्नी का नाम क्या है, तो ज्वालिनी देवी उसकी पत्नी का नाम है। ज्वालिनी देवी यानी ये भी एनर्जी से जुड़ी हुई एक नाम है और उसको रिप्रेजेंट करती है एनर्जी को। पिता कौन है? शिव है। माता कौन है? धरती माँ है। ये लिखा है ना, भौमपुत्र भूमिपुत्र, अर्थात पृथ्वी धरती उसकी
माह है। ये एक साधारण सा परिचय मंगल देव का है। अब आगे देखते हैं। अब हमें ये भी स्किप नहीं कीजिएगा, अगर स्किप कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है और आपको सावधानी क्या रखनी है। अब आप देखिए राशियों के तत्व और दिशा को समझें। जैसे 12 राशियां होती है, मैंने आपको कई बार बताया, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। 12 राशियां होती है, किसी न किसी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तत्व कौन से होते हैं आप बताइए? तत्व होते हैं जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी। इसको कैसे समझेंगे और ये भी कैसे समझेंगे कि राशियों की दिशा कौन सी होती है? आप इस छोटे से वर्ड से आप पकड़ सकते हैं कि मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं। ए, पे, वे, जय। इस अपवज से आपको राशियों की दिशा, आपको राशियों का तत्व कैसे निकालना है मैं बताता हूं। सूर्य उगता है पूर्व में, मान लीजिए सूर्य मेरे सामने उगता है, पूर्व में सूर्य उगा हुआ है, तो हम चारों दिशाओं का नाम लेंगे तो कैसे लेंगे? कुछ पता है आपको? हम बोलते कैसे अमूमन? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ऐसे नहीं होता है, ये तो बिल्कुल विपरीत दिशाएं हो गई। ऐसे होना चाहिए पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर। पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। उसी तरीके से आपको 12 राशियों को बिठा लेना है। कैसे? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। आपने बिठाया? देखिए मैंने पूर्व से शुरू किया, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। बिठा दिया। कुछ भी गणित नहीं है। पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। पूर्व के बाद में घूमेंगे आप तो दक्षिण आएगा, फिर घूमेंगे तो पश्चिम आएगा, फिर घूमेंगे तो उत्तर आएगा और फिर घूमेंगे तो पूर्व आएगा। उसी के हिसाब से आपको ए, पे, व, जय। ए का मतलब अग्नि, पे का मतलब पृथ्वी, वे का मतलब वायु और जय का मतलब जल। अपवज, अपवज, ए, पे, वे, जय, ए, पे, वे, जय, ए, पे, वे, जय। इस तरीके से आपको राशियों की दिशा पता लगेगी, राशियों का तत्व पता लगेगा। अब बात करते हैं कि मंगल और केतु किस राशि में बैठे हैं। इस स्लाइड को बनाने के पीछे क्या कारण है? इस स्लाइड को बनाने के पीछे कारण यह है कि हमें यह पता करना है कि वर्तमान में मंगल केतु आपके सिंह राशि में बैठे हुए हैं। ये सिंह राशि, और ये सिंह राशि कौन से तत्व की है? अग्नि तत्व। समझिए, खुद मंगल केतु भयंकर, अग्रेसिव, बहुत विस्फोटक, और उनको जिस राशि में आने का मौका मिला है वो भी अग्नि तत्व की। अर्थात कितना विस्फोट हो सकता है आगे बताया जाएगा। इसको, इस स्लाइड को बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि हमें किस भी राशि की जो भी तत्व है वो पता लग जाए। और एक उद्देश्य ये था कि मेरे सभी भाई बहन इतना एस्ट्रोलॉजी सीख सके कि खुद अपनी कुंडली तो देख सके। उन्हें ये तो पता होना चाहिए कि कम से कम इस राशि की कौन सी दिशा होती है या ये राशि किस तत्व को रिप्रेजेंट करती है। तो ये मैंने आपको बताया, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। ए, पे, वे, जय, अ, प, व, जय। उसी तरीके से आपको बांट लेना है। आगे बढ़ते हैं। ये ध्यान रखना, मैंने इस स्लाइड को बनाने के पीछे कारण ये था कि मंगल केतु गोचर में सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, वो अग्नि से रिलेटेड राशि है। आगे हम बढ़ते हैं। तो मंगल के बारे में आपको मैं बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग पे लोड आएगा, थोड़ा डालें लोड को ताकि आप समझेंगे आगे मेरे वीडियोस को। मंगल यहां से उठ करके 3 अप्रैल को यहां पे आ गई और उसी दिन से अशुभ हो गई। ये पूरा 3 तारीख से मंगल जो ही यहां आकर के बैठे, कर्क का मंगल बहुत अशुभ होता है, बहुत अशुभ होता है। अब आप सोचिए, कर्क का मंगल आने के बाद क्या हुआ। नीच के मंगल के दौरान 3 अप्रैल को तो भाई साहब आए थे इधर, और बॉस आने के बाद में जो उन्होंने किया है, 22 तारीख को लगभग 15 दिन लिए इन्होंने तैयारी में, और 22 तारीख को तो पहलगाम में हत्याकांड
जिसको बोले नृशंस हत्या, उन्होंने 26 व्यक्तियों की, मेरे को शायद गलत हो सकता हूँ, मुझे एक्यूरेट नंबर का पता नहीं है, 26 व्यक्तियों की लगभग हत्या की गई। ऐसा सांप पाकिस्तान ने भेजा है जिसने हमारे 26 भाई बहनों के परिवारों को उजाड़ के रख दिया, और आज भी उसका दर्द हम झेले बैठे हैं। और ऐसा मन करता है कि बस मुझे भी सेना में होना चाहिए था। तो इन चीजों को मैं नहीं आगे बढ़ूंगा, आप समझिए। मंगल 3 अप्रैल को ही कर्क नीच राशि में आया। सोचा जा सकता है कि जब से ही इस नृशंस हत्याकांड की फिजिकल तैयारियां शुरू हो गई होंगी। 3 को आया, 22 को खेल हो गया, अर्थात 17-18 दिन पहले ही इस नृशंस काम का फिजिकल तैयारियां करना उन लोगों ने, उन नीच लोगों ने, उन दुष्ट लोगों ने, उन हैवान राक्षसों ने इतनी तारीख को उसकी ये सब प्लानिंग शुरू कर दी होगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। आज मंगल 4 पे है, कल मंगल 5 पे भी आएगा, जहां कौन बैठा है ऑलरेडी? केतु। और मैंने बताया था 5 नंबर क्या होता है? सिंह राशि। सिंह राशि कौन से तत्व की राशि है? अग्नि तत्व की। अब आगे देखिए, 7 जून को जब मंगल अपनी नीच राशि कर्क में आया, तब आखिरी दिन था। उसी दिन भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए, सदी कार्रवाई करते हुए स्ट्राइक की। मतलब ये एक शुभ मंगल का पलटवार था कि हमने उस नृशंस हत्याकांड का जवाब दिया, और सदैव नपे तुल्य अंदाज में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, शिरोमणि प्रधानमंत्री जी ने क्या शानदार सटीक हमला करके किसी भी आम नागरिक को निशान नहीं बनाया। किसी हमने उनकी फॉर्म्स, उसकी पुलिस फोर्स वगैरह या आर्मी फोर्स वगैरह पे कोई हमने हमला अटैक नहीं किया, और सटीक जहां पर आतंकवादी थे उनको निशाना बनाया, और हमारी मिसाइलों की हमने स्ट्राइक की। बहुत सदी हुई नपी तुली कार्रवाई। लेकिन क्या हुआ वो देखिए आप। किंतु मंगल की कारगुजारी के कारण ही भारत की ब्रह्मोस कहां गिरी, एक मिसाइल कहां गिरी वो देखिए आप। भारत को पता नहीं था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी या हमारी सेना को शायद पता नहीं था कि किराना हिल्स पर गिरी। एक मिसाइल अटैक हुआ, किराना हिल्स पर हुआ, जहां परमाणु न्यूक्लियर स्टॉक को संरक्षित किया गया था। पाकिस्तान का जो परमाणु न्यूक्लियर स्टॉक है, जिसे जमीन में पहाड़ियों के नीचे दबाया हुआ था, और वो अमेरिका का परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर स्टॉक, बिल्कुल रेडी स्टॉक तैयार पड़ा, जो उसके अंदर हजारों वर्षों के लिए रखा हुआ था। आप देखिए, जिसका किसी वर्ड में किसी को पता नहीं, लेकिन मंगल को पता था। मंगल को पता था। एक ब्रह्मोस मिसाइल हमारी गई किराना हिल्स पर, और किराना हिल्स पर गई जहां परमाणु न्यूक्लियर स्टॉक को संरक्षित किया गया था, जिसका भारत को तो पता भी नहीं था। ये पूरी स्लाइड मैंने हाथों से बनाई है, इस पे अनुसंधान मैंने अपने हाथों से किया है। मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं इसके टाइप करवा सकूं और इसे कंप्यूटराइज करवा सकूं। माफ़ी चाहूँगा अगर नहीं दिख पा रहा है तो थोड़ा समझने का प्रयास करें। ये मेरी स्वयं की मेहनत है, और इस पे अनुसंधान किया गया है कि भारत को किस प्रकार की चुनौतियां आ सकती है। तो समझिए, किराना हिल्स पर न्यूक्लियर स्टॉक रखा गया था, जिसका भारत को भी पता नहीं था कि अमेरिका पाकिस्तान में ये सब कड़के काट रहा है, इतनी सारी चीजें कर रहा है, ये हमें भी पता नहीं था कि पाकिस्तान अमेरिका की जरूरत क्यों है, क्यों टुकड़े फेंकता है, क्यों IMF से तीसरे दिन युद्ध बंद करवा के उसे इतने करोड़ों डॉलर्स का उसने लोन पास किया। वाई, क्या कारण है, क्यों उसने मध्यस्थता की और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनकी बात को माना। ये क्यों हुआ? ये सब इसलिए हुआ कि अमेरिका का जो भंडार न्यूक्लियर का था उस पे भारत ने अटैक कर दिया, और जिसकी जानकारी हमें भी नहीं थी, और शायद रेडिएशन भी वहां से निकला है। आपने देखा होगा 7 तारीख को अटैक किया, 10 तारीख तक ये सब चला, और शायद 10-11 तारीख के आसपास ये सब वापस थमा, और अमेरिका की न्यूक्लियर टीम वहां पर आई और उसने उस रेडिएशन के बारे में शोध, अध्ययन, मूल्यांकन करना शुरू किया कि कहीं रेडिएशन तो नहीं निकल रहा है। और वास्तविकता में हमारी ब्रह्मोस, जिसका नाम ही ब्रह्मा से जुड़ा हुआ, यानी विष्णु
ब्रह्मा विष्णु महेश जो बोलते हैं हम हमारे त्रिदेवों को, वो ब्रह्मोस ऐसे निशानी पर गई कि 10 तारीख के बाद में आज तक वहां पर भूकंप के झटके महसूस हो रहे हैं और रिक्टर पैमाने पर बहुत जबरदस्त 7.4 10.4 तक के रिक्टर स्केल पर वहां भूकंप के आपको झटके महसूस हो रहे हैं। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ पैमाना यही था कि न्यूक्लियर पर कहीं ना कहीं रेडिएशंस हो रहा है। आप समझिए कि ये सब जो किया वो मंगल के कारण हुआ, ठीक है। इससे युद्ध के अनचाहे हालात उत्पन्न हो गए। माननीय प्रधानमंत्री जी को जो करना था वो किया, लेकिन युद्ध नहीं चाहते थे, शांति के प्रतीक हैं और उन्हें भी पता है कि आज अगर हम युद्ध में जाते हैं तो हम बहुत पीछे आ जाते हैं और हम दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनने की ओर है। तो ऐसे युद्ध में हम अपने आप को कैसे धकेल सकते हैं? तो मैं सम्मान करना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने ये सब चीज़ें की। और हम कुछ भी सोचें, एक कूटनीति के स्तर पर हमारे जो लीडर हैं वो अच्छा ही निर्णय लेते हैं, तो इस बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। हम उन्हें शुभकामनाएं देंगे कि हमारी बहन बेटियों का जो उजड़ा हुआ सिंदूर उसका बदला उन्होंने लिया। अब मंगल 7 जून से 28 जुलाई तक सिंह राशि में प्रवेश कर गए। आपने देखा था ना, वो कर्क राशि 4 नंबर पे बैठे थे, अब आगे बढ़ करके कहां पे आ गए? 5 नंबर पे। वापस दिखाता हूं एक बार आपको, ये देखिए 3 अप्रैल से 7 जून तक तो वो यहाँ थे और 7 जून के बाद वो यहाँ आ गए इसमें, जहां पर ऑलरेडी केतु नाम का दुष्ट इंतजार कर रहा था और अग्नि तत्व की राशि खड़ी थी और मंगल खुद इसमें आकर के बहुत भयंकर भयावह रूप दिखाते हैं। इन तीनों का सामना हो गया। तो उस स्थिति में क्या हुआ वो आगे देखते हैं। मंगल का 7 जून से 28 जुलाई से सिंह राशि में प्रवेश हुआ तो क्या हुआ? जहां केतु ऑलरेडी मंगल बॉस के वेलकम के लिए तैयार खड़ा था, बाजा वाजा लेकर के। मंगल जब केतु को देखता है तो दुनिया को भूल जाता है। ये सब ज्योतिषी कहावत है कि जब जब मंगल केतु को देखता है तो दुनिया को भूल जाता है और ऐसा बाबा रावल बन जाता है कि बस मैं हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। मंगल केतु की युति बहुत विध्वंसक होती है, एक्सप्लोजन क्रिएट करती है, एक्सप्लोजिव बनाती है, विस्फोटक इसके नीचे बात नहीं करती है। तो जब मंगल और केतु की युति यहाँ आ जाएगी, उस स्थिति में क्या क्या होगा वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया हूं। आप देखिए, केतु का साथ पाकर मंगल फूला नहीं समाता है, मंगल खुश हो जाता है, बहुत जबरदस्त खुश कि उसे सारा जहां मिल गया, उसे अपनी प्रेमिका मिल गई, उसे अपना दोस्त मिल गया। मतलब केतु लाइक ए वेरी मच फ्रेंड, ठीक है। बिना सिर दिमाग का केतु पगला जाता है, मंगल को टोकता भी नहीं है कि आप क्या करने जा रहे हैं सेनापति जी, बल्कि बिना सिर वाला वो धड़ जिसमें सोचने समझने का दिमाग नहीं है, क्योंकि धड़ है वो धड़ ही बचा है, सिर तो बचा नहीं। जिसमें दिमाग होता है माइटोकॉन्ड्रिया, लघु मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क वगैरह होता है, वो तो है नहीं, उसमें सोच दिमाग तो आएगा नहीं, तो वो पगला जाता है। वो बिल्कुल जो मंगल कहता है उसके पावर को बढ़ा देता है, एनर्जी इतनी दे देता है मंगल को कि आप पूछो मत, ठीक है। केतु का साथ पाकर मंगल भी 1000 गुना उग्र हो जाता है। ये सब समझने का विषय है, क्योंकि इसमें ज्योतिष इन्वॉल्व है, ठीक है। अब दोनों मिलकर बनाते हैं एक्सप्लोजिव का मतलब विस्फोटक, और करते हैं एक्सप्लोजन, विस्फोट करते हैं। कहां किया? अहमदाबाद प्लेन में किया। कब किया? मंगल 7 जून को आए थे, ठीक है, और मंगल ने 7 जून को आकर के और 11-12 जून को अहमदाबाद में 12 जून को उन्होंने विस्फोट कर दिया। किसने? मंगल और केतु की युति ने, जो अंगारक योग बनाती है, जो एक्सप्लोजन क्रिएट करते हैं, विस्फोट बनाते हैं। जहां सैकड़ों पैसेंजर्स, लगभग 240-42 पैसेंजर्स की अस्थि मज्जा, मैंने आपको बताया था ना कि मंगल किस चीज का कारक है? साहस, पराक्रम, लड़ाई, युद्ध, अस्थि मज्जा, हड्डी वड्डी, रक्त वगैरह का ये सब है। तो हजारों पैसेंजर की अस्थि मज्जा, रक्त, खून आग के प्रचंड प्रकोप से समाप्त हो जाती है। सारी की सारी डेड बॉडियां
जिनको पहचानना मुश्किल था। जैसे भुट्टा सेका जाता है ना, मक्का भुट्टा, है ना, कैसे हो जाता है। पहले जो मक्का छीलने के बाद कितने अच्छे अच्छे दाने दिखते हैं उसमें मोती जैसे, और जब वो सिक जाता है तो कैसे काला हो जाता है, पहचानना मुश्किल हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से डेड बॉडियाँ, हमारे भाइयों की, हमारे देशवासियों की डेड बॉडियाँ, जिसको देख करके 12 तारीख को मुश्किल से शाम का खाना किसी ने खाया होगा, और खाया तो बहुत दुखते हुए खाया होगा, बहुत रोते हुए खाया होगा। क्यों? कि उसके अंदर हमारे देश के, हमारे राज्य गुजरात राज्य के पूर्व सीएम रूपाणी साहब भी थे। ठीक है, मैं रूपाणी साहब के अकेले की बात नहीं करूँ, हमारे इतने सारे भाई बहन, हमारे लंदन के जितने भी हमारे दोस्त भाई बहन थे, वो सब के सब उस पूरे परिप्रेक्ष्य में खत्म हो गए। और उनका कोई दोष नहीं, बेचारे जो डॉक्टर्स कैंटीन के अंदर अपना खाना पीना कर रहे थे, उनको पता नहीं था कि हमारी मौत बिल्कुल 1.5 मिनट पहले ही उड़ी है हमारे एरोप्लॉट से 1.5 मिनट पहले उड़ करके हमारी मौत बन करके आ रही है, ये उन्हें पता नहीं था। ये सब मंगल और केतु का खेला कहते हैं इसे, और मंगल केतु अंगारक योग बनाते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी मंगल केतु, मंगल राहु, अगर मंगल शनि, इन सब का अगर कहीं कोई जॉइंट वेंचर है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, इस तरीके का कोई भी आप कहें कंजक्शन है, युति है, तो आप सचेत हो जाइए मेरे दोस्तों। ये युतियाँ बहुत खतरनाक होती है। आपको बचपन में नहीं दिखेगी, जवानी में कभी कभी आपके हाथ से ऐसे नृशंस काम करवा देगी, बातों बातों में आपसे कोई हत्या, मर्डर, बलात्कार, ये वो, ये सब युतियाँ करवाती है। कौन? मंगल राहु, मंगल शनि और मंगल केतु। इन सब के योग से बहुत डेंजर योग बनता है, इन सब की युतियों से बहुत खतरनाक युति बनती है। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फलन भी आप करें और करवाएं। आगे बढ़ते हैं, ये सब चीजें आपको उस दिन देखने को मिली। अब आगे बढ़ते हैं एक बार। अब देखिए, मैं आपको भारत में या भारतवर्ष के लिए मंगल कैसा, आपको एक छोटा सा उदाहरण मैंने पेश किया है। भारत की कुंडली बनाई है मैंने, जन्म तारीख ली है 15 अगस्त 1947 और समय लिया है रात्रि के 00, यानी जब 24 आवर्स हो जाते हैं रेलवे टाइम, तब 00 लिया है। जन्म स्थान नई दिल्ली लिया है। 12/6/25 को क्या था इस दिन? 12/6/25 की जब कुंडली बनाई तो केतु की प्राण दशा थी। केतु पूरा का पूरा मंगल के प्रेशर में, नियंत्रण में था। जिस दिन घटा है, एरोप्लेन वाला केस हुआ है, बोइंग का केस हुआ है, उस दिन केतु की प्राण दशा चल रही थी 12 तारीख को। अब आप देखिए, ये हमारे देश की, हमारा भव्य देश, हमारा सुंदर देश, हमारा जो कहते हैं ना दूध दही की नदियां बहाने वाला देश, आज हम विश्व गुरु की कामना कर रहे हैं, विश्व गुरु बनने की ओर, प्रथम अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हैं। उस देश की कुंडली है जो शायद आपने आज तक नहीं देखी होगी। ये हमारे माननीय देश की कुंडली है, ये हमारे सिरताज की कुंडली है। इसको आप देखिए अच्छे से। राहु शुभ होकर लग्न में बैठे हैं, मंगल आपके द्वादशेश 12वें और 7वें घर के मालिक होकर के दूसरे घर में बैठे, अर्थात मंगल अशुभ है। मंगल अशुभ है, मैंने लिखा भी है। भारत की कुंडली में मंगल कैसा? तो भारत की लग्न वृष की है एवं कर्क राशि है, कर्क राशि है। मंगल द्वादशेश एवं सप्तमेश होकर अत्यंत अशुभ है। अतः मंगल का गोचर इंडिया के लिए अहम है, सोचने वाला है कि जब जब मंगल इस तरीके से आपका गोचर करेगा तब तब इस तरीके की अनवांछित, अनवांटेड चीजें होंगी। वैश्विक स्तर पर इंडिया में आपको इस तरीके की वाहियात हरकतें देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष क्या है? ये सब जो माया जाल हुआ है, इसका निष्कर्ष क्या है? मंगल का गोचर चिंतनीय है। जब मंगल अपनी नीच राशि में थे तब पहलगाम में पर्यटकों की नृशंस हत्या हुई। जब नीच राशि मतलब जब कर्क का मंगल था तब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। जवाबी ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध के हालात बने। ना चाहते हुए भी परमाणु स्टॉक ऑफ पाकिस्तान, जहां पर अमेरिका ने अपना स्टॉक बना रखा था न्यूक्लियर अटैक्स बम का, वो किराना हिल्स पर मिसाइल पड़ी। देखो मंगल ने क्या किया है?
मंगल ने हमें पता नहीं था, हमारे लीडर्स को पता नहीं था, हमारे शिरोमणि माननीय प्रधानमंत्री जी को भी शायद पता नहीं होगा, और ये सब मिसाइल वहां जाकर के और किराना हिल्स पर पड़ी और क्षति भी हुई। क्षति कैसे हुई? न्यूक्लियर कहीं न कहीं से रेडिएशंस लीक हुए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि अमेरिका जैसी महाशक्ति तुरंत इस तरीके का व्यवहार नहीं करती है कि आगे बढ़कर के सीज फायर सीज फायर सीज फायर सीज फायर, और हमें मना रहा है, पाकिस्तान को कह रहा है ये कर लो वो कर लो, और हम तुरंत बाद में वो न्यूक्लियर जहाँ भी उन्होंने अपना सेटअप लगाया हुआ उसको चेक करने के लिए टीमें पहुंच रही है। तो ये सब हुआ। सत्य माने कि डेफिनेटली 6 मई की रात्रि भी मंगलवार था। 6 मई की रात्रि 1 बजे पहले ये सब प्लानिंग हुई, और 6 मई की रात्रि भी मंगलवार था। उस दिन ये अटैक हुआ, हमने अटैक किया, तब भी मंगलवार था, जो अगले दिन 7 के रूप में प्रसारित हुई। एवं भगवान हनुमान जी ने ये रेडिएशन रोका, अन्यथा तो पाकिस्तान की वाट लगना तय था। अगर ये रेडिएशन फैल जाता तो आप ये मानिए पाकिस्तान की निश्चित रूप से वाट लग जाती। ठीक है, तो ये सब जो घटनाक्रम घटित हुए हैं, ये सब घटनाक्रम कैसे हुए हैं, किस प्रकार की युतियों से हुए हैं, किस प्रकार के गोचर से हुए हैं, ये सब आपको जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। एवं जो ही मंगल को केतु की समीपता मिली, पहले मंगल कर्क राशि में थे, उसके बाद में मंगल आपकी सिंह राशि में है, जहाँ पर ऑलरेडी केतु बैठे थे, और वहां आने के बाद में अंगारक योग बना, और जो ही मंगल केतु की समीपता से आए, अहमदाबाद प्लेन हादसे के माध्यम से इस पूरी धरती को रक्त रंजित कर दिया। चूंकि मंगल का काम ही यही है, रक्त बहाना, ऑपरेशन करना, हड्डी तोड़ना, मारना, पीटना, ऊर्जा देना, आक्रोश लाना, इस तरीके की चीजें भी मंगल करता है। अब आगे क्या, ये हमें ध्यान रखना है कि आगे क्या। अभी तो पिक्चर शेष है। ऐसा क्यों लिखा है? अभी पिक्चर शेष है का क्या मतलब है कि मंगल 28 जुलाई तक केतु के साथ ही रहेंगे। 28 जुलाई, आज तारीख हुई है 15 या 14 तारीख से अभी 14 जुलाई आएगा, उसके बाद में 14 दिन और, यानी लगभग पूरा 1.5 महीना, 1.25 महीना है। इस 1.25 महीने में हमें बहुत धैर्य की जरूरत है, बहुत पार की नजर की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि वो अग्नि तत्व की राशि सिंह में ही बैठे हैं और 1.5 महीने तक वहीं रहेंगे। मंगल केतु का गोचर सिंह राशि जो अग्नि तत्व की है वहीं रहेंगे, और वहीं वो अपना निगाहें गिरेबा करेंगे। अभी और संभावनाएं क्या क्या है देखिए आप। देश में सावधानी की खासी आवश्यकता, क्यों? हादसे और हो सकते हैं। डेफिनेटली आप मानिए हमें बहुत सावधान रहना है, अभी बहुत हादसे हो सकते हैं। ईश्वर ऐसा ना करे, लेकिन कभी भी ज्योतिषीय जो प्रभाव कुप्रभाव है वो जरूर आते हैं, तो हमें बहुत हम पूरे देशवासियों को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि पूरे लोग हमारे आसपास में बिना बात के झगड़े लड़ाई, अपनी आंखों को खोल करके रखना, कौन व्यक्ति अच्छा है कौन बुरा है, कौन आतंकवाद टाइप लग रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सब चीज़ें खोल कर रखें। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अकेले सारी रात जग करके हमारे पूरे देश की सुरक्षा करते हैं। किस तरीके से अपना मस्तक ऊंचा करके वो मतलब करने का प्रयास करते हैं, ये आपने देखा होगा। तो हमारी भी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको सपोर्ट करें, और हम उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करें, और हम भी ध्यान रखें। हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, क्या वो कोई संदिग्ध व्यक्ति है, क्या कोई वो गंदी एक्टिविटी में लगा हुआ है, क्या उसके पास कोई इस तरीके के इक्विपमेंट, हथियार, औजार, शस्त्र, अस्त्र हैं, ताकि वो हमारे देश को नुकसान पहुंचा सकता है, कोई आतंकवादी हमले को अंजाम दे सकता है। ये सब चीज़ें देख करके आपको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। आगे देखिए, देश में सावधानी की खासी आवश्यकता है, हादसे और हो सकते हैं। वैश्विक स्तर पर भारत को विचलित किए जाने का प्रयास हो सकता है, क्योंकि मंगल केतु तो अपनी जगह है, और 28 जुलाई तक तो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। आतंकवाद अपना फन फिर उठा सकता है, डेफिनेटली उठा सकता है। इसीलिए मैं बार बार आपको ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप भी सचेत रहें। अग्नि, परमाणु, आणविक संयंत्र, LPG, CNG संयंत्रों
और बॉयलर्स जैसी सावधानी या कार्यों को सावधानी पूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई गलती लापरवाही की गुंजाइश नहीं है, चूंकि मंगल केतु अपना प्रभाव पूरा दिखाने में समर्थ हैं और दिखाते आ रहे हैं। पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर किया, उसमें रेडिएशन का काम हुआ, हमने सदी कार्रवाई की, लेकिन सदी कार्रवाई में भी ये सब हुआ और अनजाने में हुआ। और उसके बाद में आपने देखा हमारा अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ और हमें इतनी जबरदस्त चोट पहुंची कि आज हम उसको भुला नहीं पा रहे। ठीक है, देश को अनवांटेड चुनौतियां प्राप्त होने की संभावनाएं हैं। देश में प्राकृतिक आपदाएं लाइक आगजनी, हीट वेव आप देख ही रहे हैं, भूकंप, बारिश का कहर आ सकता है, ये चीजें आपको देखना है। वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति भ्रम वाली हो सकती है। भ्रम वाली से तात्पर्य, मंगल केतु भ्रम भी पैदा करते हैं। आज रूस समझता है हम भारत के दोस्त हैं, दुश्मन है। अमेरिका समझता है हम भारत के दोस्त हैं, दुश्मन है। हमारे इजराइल समझता है हम भारत के दोस्त, ये सब भ्रम पैदा करते हैं। ठीक है, सटीक नतीजे पे नहीं पहुंच पाते। हम यूक्रेन का सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, रूस का करते हैं, नहीं करते हैं, चाइना का करते हैं, नहीं करते, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब डिप्लोमेटिक चीजें। ठीक है, तो हमें इस तरीके की चुनौतियों को सामना करना है, हमें अपने कद को बढ़ाना है। और वो सब लीडर्स हमारे अच्छे हैं, करते हैं, बहुत ही सुयोग्य लीडर हैं, तो ये सब चीजें हमें मिल सकती है। तो ये चीजें बता करके मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि गोचर ट्रांजिट, जो मंगल का गोचर है, ये गोचर कैसा है, शुभ है, अशुभ है, और भारत की जो स्थिति और भारत के प्राकृतिक एटमॉस्फेयर पे क्या असर डालते हैं, वो सब आपने देखा। मंगल नीच राशि कर्क में आए, कर्क में आने के बाद ये काम हुआ, और सिंह राशि जो अग्नि तत्व की राशि, उसमें केतु ऑलरेडी इंतजार कर रहे थे। केतु के साथ मंगल का एक्सप्लोजिव जो है वो पूरा आपने देखा। तो भविष्य में आने वाली समस्त चीज़ों से निपटने के लिए हमें आज ही मानस बना लेना चाहिए, और सब चीज़ों को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्या चुनौतियां रहेंगी, वो आपने मेरी इस के माध्यम से देखा। तो दोस्तों, मैं फिर आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि, और यह भी मेरे मन की बात है कि मेरा देश एकजुट रहे, मेरा देश बहुत संबल पूर्ण रहे, मेरे देश के भाई बहन एक दूसरे के साथ इतना प्यार मोहब्बत से रहें, और ईश्वर हमारी हर मनोकामना पूर्ण करे, और हमारे देश का जो नाम है, हमारे देश का जो ताज है, वो एकदम स्वर्णिम हो, उच्च स्तर का हो। हम वास्तव में विश्व गुरु की भूमिका निभाएं और हम देश पूरे वर्ल्ड की एक नंबर की इकोनॉमी बने। तो ये सब कामना करते हुए मैं आपसे भी ये निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी आप मंगल के बारे में जो मैंने आपको बताया, किन किन युतियों से क्या क्या होता है, ये सब चीज़ें आप देखें, पढ़ें, आगे समझें। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, तो आपको निश्चित रूप से मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना है और लाइक करने हैं, उसके ऊपर कमेंट्स डालना है। कुछ चीज़ें, कोई और टॉपिक आपको लगता है कि उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊं, तो आप उसमें लिख करके भेज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।